नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई प्राप्त करनी है। सच्चाई आपको अपने महंगाई के बारे में प्राप्त करनी है। सच्चाई आपके बच्चों को रोजगार के बारे में प्राप्त करनी है। और जो चैनल इन चीज़ों के बारे में बात करे, आप उन चैनलों को बढ़ावा दे सकते हो, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देख ही रहे हो उनसे। लेकिन इनका कोई फ़ायदा होता हो तो आप अवश्य उन चैनलों को बढ़ावा दें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। इस प्रकार आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसान आंदोलन पहले की तरह जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता योगेंद्र यादव ने शनिवार को ये जानकारी दी। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों की 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। यही नहीं, किसान 29 नवंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार संसद मार्च की योजना को भी रद्द नहीं करेंगे। योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन पहले की तरह जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शनिवार को आज जानकारी दी। योगेंद्र यादव ने कहा, योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर कृषि कानूनों को वापस लिया था। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के परिणाम की घोषणा शनिवार यानी आज की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को, तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर घोषित होने पर प्रसन्नता जताई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और गांधी जी की इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हुए। कोविंद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी सफलता देश की सोच में बदलाव आना है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी पीएम मोदी के कृषि कानून की वापसी के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने इसे लेकर एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाए। इस चिट्ठी में उन्होंने यह भी लिखा है कि लखीमपुर खीरी घटना लोकतंत्र पर धब्बा है। इस मामले से जुड़े मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सरकार को राष्ट्रीय हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी देने की किसानों की मांग को स्वीकार करना चाहिए। 700 किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा भी दिया जाए। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को तोहफा दिया है। अब 10 साल पुरानी पेट्रोल और डीजल की 4 पहिया गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कराया जा सकेगा। इस दिशा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक रिट्रो फिटमेंट किट के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केजरीवाल सरकार की नई पहल से दिल्ली के हजारों लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करा सकेंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी और गंभीर समस्या है। इस वजह से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के परिचालन पर रोक है। अगर 10 साल पुरानी गाड़ियों की स्थिति ठीक है तो उसे सड़क पर उतारने के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर संचालित 10 साल पुरानी गाड़ियों की संख्या लाखों में है। लिहाजा सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों को राहत मिल सकती है।
राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए सभी सियासी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल राजस्थान सरकार के 3 मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। इन तीनों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भेजी है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी साफ किया है कि तीनों अब संगठन में अपनी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी ने अपना इस्तीफा लिखकर सोनिया गांधी को भेजा है। उन्होंने खुद मंत्री पद छोड़ने और पार्टी के लिए काम करने की इच्छा जताई है। कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से ये मांग उठती रही है। प्रियंका ने साफ किया कि हम पीएम के कृषि कानून रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन लखीमपुर हिंसा में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे कुचले गए किसानों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। प्रियंका ने खत में लिखा कि मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूं, वह असहनीय पीड़ा में है। सभी परिवारों का कहना है कि वह सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा है। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चीन मामले पर सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि सरकार को अब चीनी कब्जे की सच्चाई को भी अब स्वीकार कर लेना चाहिए। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी सरकार द्वारा पिछले साल बनाए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने और आंदोलनकारी किसानों और विपक्षी दलों की मांग पर सहमति जताते हुए राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया, चीनी कब्जे की सच्चाई को भी अब स्वीकार किया जाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने चीन के साथ एलएसी पर मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार से सवाल करते रहे हैं। भारत और चीन गुरुवार को पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगते संघर्ष वाले स्थानों पर सहमति बनाने के लिए जल्द से जल्द 14वें दौर की सैन्य वार्ता करने पर सहमत हुए। क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई सबूत ही नहीं था। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल का ऑर्डर शनिवार को सार्वजनिक कर दिया गया। बेल ऑर्डर के साथ कोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बेल ऑर्डर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के सामने साबित करने के लिए कोई ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। आगे कहा गया कि अदालत इस बात के प्रति सेंसिटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। आगे कोर्ट द्वारा कहा गया कि सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेजा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।